मेरे सरदार का आने का समय हो गया है। इधर सुनिए दरबारी, दरबारी, सरदार का आने का समय हो गया है। क्या रे बिजली, सरदार जी का आने का समय हो गया है। अपने अपने अड्डे पे तैनात हो जाओ। हाँ ठीक है। क्यों नहीं? जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। कहो बिजली रानी। जी सरदार जी। अपनी गुफा का क्या समाचार है? सब बढ़िया है सरदार जी। ठीक है। जी सरदार जी। कोई गुप्तचर तो नहीं? नहीं, कोई नहीं। और जी श्री गंगा सिंह पुलिस पूरे 50,000 का इनाम रखा है, लेकिन गंगा सिंह को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। क्यों सरदार जी? क्योंकि गंगा सिंह ऐसे बंदूक नहीं उठाया। गंगा सिंह मजबूरी में बंदूक उठाया। क्यों नहीं सरदार जी? वो कौन सी मजबूरी थी मैं तुम्हें बता रहा। बताइए। बिजली रानी। जी सरदार जी। ये गंगा सिंह कोई बदमाश नहीं था, शेख डॉक्टर था। एक दिन अचानक मैं अपने क्लिनिक पर बैठा, क्या देखता हूं कि एक घायल लड़की हमारी हॉस्पिटल की तरफ आ गई। और जब आई मैंने उसका इलाज किया। इलाज करने के बाद पूछा, उसने बताया कि हमें राज दरबार का कोई इंसान इज्जत को जब ना पा सका तो उसने गोलियों की बौछार कर दिया और वो लड़खड़ाती हुई हमारे कदमों में गिर गई। मैंने उसका इलाज किया, लेकिन अफसोस इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। दम तोड़ने के बाद इसी राज्य का महामंत्री
हमारे क्लिनिक पर आ गया। उसने पूछा यहाँ कोई लड़की आई? मैंने साफ इनकार कर दिया। साफ इनकार करने के बाद उसने हमारे घर पर हमला बोल दिया, हमारे बीवी और बच्चों को बर्बाद कर दिया, गोलियों से उड़ा दिया। घर जाने के बाद मैं क्या देखता हूं कि मेरा घर शमशान में बदल गया। और उसी दिन से मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है और उठा लिया बंदूक, बिहार की तरफ गया, वह मुझे सहारा मिल गया और उसी दिन से मैंने यह बंदूक। सरदार जी, क्या खबर है? महाराज विजय सिंह रात दरबार में आपको पकड़वाने के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा गया। और सरदार जी, आपको पकड़ने के लिए सेनापत जयसिंह आ रहा है और महाराज से वादा किया है 1 हफ्ते में डाकू गंगा सिंह को पकड़कर आपके कदमे में डाल दूंगा। सेनापति जय सिंह, तूने बहुत बड़ी गलती कर दिया जो कि गंगा सिंह से पंगा ले लिया। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर सेना नायक हमारा पीछा करने आ रहा है तो ध्यान से सुनो, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। सेनापति जय सिंह जो वादा करके आया है, अगर उसको पूरा नहीं किया तो सेनापति जय सिंह का नाम बदनाम हो जाएगा। गंगा सिंह, अगर हमने तुम्हें आज गिरफ्तार नहीं किया और तुम्हारे हाथों में हथकड़ी नहीं लगाई, शाही दरबार में सम्राट विजय सिंह के सामने अगर पेश नहीं किया तो ये जय सिंह का वादा नहीं है। अरे आग और पानी का होता कभी मेल नहीं। सेना नायक, आग और पानी का होता कभी मेल नहीं, और गंगा सिंह को पकड़ना ये बच्चों का थरथराती जमीन कांपता आसमां, थरथराती जमीन कांपता आसमां, जिस तरफ चलता आता भूचाल है, काल बनकर अगर से
गंगा के धक्कों से ये सब बंद कर तू अपनी जुबान। खैर चाहता है तो चल मेरे साथ में, वरना गोली का तुझको बनाऊं निशाना अभी। चल मेरे साथ में, चल मेरे साथ। सेनापत, कहिए गंगा सिंह। शाही राज दरबार में इनाम लेने के लिए आए हो? इनाम? इनाम मेरा है और तू भी मेरे साथ जाएगा, क्योंकि ये जय सिंह का वचन है। राज दरबार में अगर महाराज विजय सिंह के समक्ष मैंने तुझे पेश नहीं किया तो सोच ले, जय सिंह मेरा नाम नहीं है। चल मेरे साथ में, मान ले कहना और अपने आप को मेरे हवाले कर दे। कानून के गिरफ्त में रहेगा तो तेरी सजा माफ हो जाएगी। अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो सोच ले, अपनी मौत को बुलावा दे दिया है। बिजली रानी, ये सेनापत इनाम लेने आया है और तुम मेरी बंदूक पकड़ो और मैं इसे शौक से गिरफ्तार होने जा रहा हूं। अच्छा, तुम होशियार रहना। गंगा सिंह कर से, बल से और छल से भरा हुआ है, और तुम क्यों डर रही हो? तू लाख कोशिश कर दे गंगा सिंह, लेकिन जय सिंह की नजरों से तू दूर नहीं जा सकता। जय सिंह जो वचन दे देता है उसको पूरा करता है। एक बात कान खोलकर सुन ले सेनापत, ये बंदा अरे ना तीर से ना तलवार से, ना तीर से ना तलवार से, ना गोलियों की बौछार से, अरे ये गंगा सिंह डरता है तो केवल परवरदिगार की बात करता है। परवरदिगार के बनाए हम वो इंसान है जो उनकी नजरों के साए में रहते हैं। हम तो उनके वो परिंदे हैं, जब चाहे तब वो अपनी कैद में कर ले। लेकिन गंगा सिंह, हमने तुझे अपनी कैद में करने का वचन दे दिया है। सेनानायक, शौक से गिरफ्तार कर। गंगा सिंह अपने आप तुझे हवाले कर रहा है। देखो गंगा सिंह कहीं भाग न जाए, आओ हमारे साथ पीछा करके। बिजली रानी, अफसोस कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई? बिजली रानी, मैंने तुमसे कहा था होशियार रहना। क्यों नहीं सरदार जी? हमने तुम्हें पहले ही बताया है कि गंगा सिंह कर से और बल से और छल से भरा हुआ है। क्यों नहीं सरदार जी? आओ हम चलते हैं और देखते हैं सेनापत कहां तक जाता है। चलिए। कितनी दूर भाग लेती, लेकिन जय सिंह तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक तुझे गिरफ्तार नहीं करेगा जय सिंह, तब तक चैन की सांस नहीं लेगा।
साहब गंगा सिंह तो भाग गया है। गंगा सिंह धोखा देके साहब भाग गया है। और साहब अब महाराज को क्या जवाब दोगे? आज भाग गया है जी लेकिन कल जरूर हाथ आएगा। क्यों नहीं साहब? दरबारी जी साहब। आओ अब हम चलते हैं अपनी महल की तरफ। जी चलिएगा साहब। लेकिन हाँ साहब। कुछ कहते हुए चलेंगे। जी साहब। दरबारी जी साहब। यह देश के हम गुलाम हैं। क्या नहीं? यह जो देश है हमारा देश है। जिस देश में हम बड़े बड़े हैं जी जिस देश के हम निवासी हैं उस देश पे आज हमको गर्व है। क्या नहीं? छोटू मेरे देश की मिट्टी ने हमको सोना दिया है। क्या नहीं साहब? हमको खाने के लिए रोटी दी है। जी तो साहब। क्यों नहीं हम अपने देश की माटी के लिए कुछ अल्फाज बोलते चले। जी साहब चलिएगा। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन। ऐ वतन ऐ वतन चलिएगा साहब। ऐ वतन ऐ वतन जान मन जान मन जान मन ऐ वतन। आइएगा मास्टर। चलते चलते कहते क्या है? अरे लिखा ले गोरी पतिया। तुम्हारा ध्यान कहाँ है कि लिखा ले गोरी पतिया और पिया परदेश लिखा ले गोरी पतिया। लिखा ले गोरी पतिया लिखा ले गोरी पतिया पिया परदेश लिखा ले गोरी पतिया। नंद के बिरल बोला आओ बेटे नाही। नंद के बिरल बोला आओ बेटे नाही। हमारी तपलिया बुझाओ बेटे नाही। आवा मोरे दूल्हा आवा मोरे दूल्हा बहुत बकले लिखल गोरी पतिया पिया परदेश। सेनापति जय सिंह, हम जानते हैं कि तुम अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए निकल चुके हो। अरे चुनी लड़वा कहाँ मर जाते हो रे साले? जी जी लंबा साले जब जब हम रात दरबार में आते हैं ना लंबरदार तब तब तुम दोनों रात दरबार अरे हम आपके पीछे लगे रहे। साला हमारे पीछे लगता है। और बाबू आगे आगे आप चलते हैं पीछे हम चलते हैं। चल जी हमारा घोड़ा तैयार कर। जी लंबरदार। इसी वक्त हम जयसिंह को आज टिचकुआई कर देंगे। यानी नामो निशान। जी लंबरदार। कहते हैं जी अरे कहते हैं कि जिसके पास अक्ल का खजाना हो, अकल का खजाना हो, जिसके पास अरे अक्ल का खजाना हो, जी और एक तरफ ये महामंत्री विक्रम सिंह हो,
एक तरफ ये सारा जमाना हो, जमाना फिर भी हो। हमरा कोई बाल नहीं टेढ़ा कर सकता है। चलो आओ हमरे साथ। चलो लंबा। छोटू, अरे ओ छोटू, तुम तो जानते हो छोटू कि आज हम बहुत दिनों के बाद क्यों नहीं? अपने घर वापस चल रहे हैं जी साहब। और चलते चलते कुछ कहना चलते हैं। क्या कहना चाहते हैं साहब? सावन के झूलो, रावण के झूलों में। हाँ सावन के झूलों में, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। दूर हवा से मिट्टी आई, मेरे नाम की चिट्ठी आई। बोलो साहब। दूर हवा से मिट्टी आई, मेरे नाम की चिट्ठी आई। चिट्ठी में आई एक हसीना, नींद भी छीना मेरा, चैन भी छीना, कर दिया मुश्किल मेरा जीना। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर छोटू, कहिए साहब। छोटू, हम चलते चलते बहुत दूर आ गए। जी साहब, वो बंगला आपका सामने दिखा रहा है हाँ साहब। छोटू, अरे भैया छोटू, खबरदार जय सिंह, अब तुम ठहर जाइए। खबरदार। अब ठहर जाइए, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मारू बंदूक को, अरे जुमुल के अदम सर जमीन पे लुढ़कता। अबे दूध माँ का पिया तो मुकाबिल में आ, देख लूं आज ताकत तेरी दोगले। मेरे हाथों से बचना है मुश्किल तेरा, आज भेजूंगा तुझको अदम के। पाएगा, काट के फेंक दूंगा, अगर जमीन पे तुझे लाजिम को भी मिलेगा पता भी नहीं। थरथराए जमीन, रो पड़े ये
के लिए चीर डालूंगा चढ़ के अब मैं सीना तेरा लाश तड़पेगी तो कफन या तो मर जाऊंगा। मर डालू तुझे या तो मर जाऊंगा। पीठ पीछे कभी ना मत दिखलाऊंगा। मर डालू तुझे या तो। विक्रम सिंह, अरे तेरी औकात क्या जो करे बात है। विक्रम सिंह, तेरी औकात क्या जो करे बात है। मार तुझको जमीन में कर दूं दफन। सेनापति सिंह, तू मुझे मारेगा और मैं भी देखता हूं कौन किसको मारता है। अरे कहते हैं सरपरोसी की तमन्ना, अरे सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। बाजुओं की बात करता है, बाजुओं की बात नामर्द करते हैं। बहादुर जंगे मैदान में उतरते हैं। अगर मर्द है तो एक एक हाथ हो जाए। हम भी तो यह चाहत रहा है कि तो से हमसे कुछ हो ही जाए। आओ, हम भी देखना चाहते हैं कि तुम्हारे बाजुओं में कितनी ताकत है। ताकत तो इतनी है कि तुझे मैदान में दिखाई पड़ेगी। विक्रम सिंह, उठा शमशीर और आजमा ले मेरी ताकत को। आज तुझे जय सिंह नहीं नजर आएगा, एक खूंखार आदम भेड़िया नजर आएगा जो तेरे सीने को चीरकर खंजर तेरे सीने में चुभोकर आर पार कर देगा। अरे कहते हैं रेप से उठती नहीं हाथ की रेखा नहीं। अरे रेप से उठती नहीं, अरे हाथ की रेखा नहीं, और फूंक से उठते हुए कभी पहाड़ को दिखाए। हमारा तुम्हारा ऐलान जंग इसी वक्त